क्षणम जीवितम प्रज्वलितम। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता का ये वाक्य उन लोगों के लिए है जो इस संसार में जीवन और मरण के मायाजाल में फंसे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण इस वाक्य के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को ये संदेश दे रहे हैं कि जो इंसान इस पृथ्वी पर सैकड़ों या हजारों सालों तक जीने की इच्छा रखता है, उसका न कोई लक्ष्य होता है और न कोई उद्देश्य। दोस्तों, सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज भगवान कृष्ण के इन वाक्यों की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति इस धराधाम पर अपनी लंबी उम्र की कामना के साथ जीता है तो उसका जीवन धुएं के समान हो जाता है, जो काफी उलझनों से भरा होता है। लेकिन जो इंसान अपने जीवन को गुरु और परमात्मा के सुमिरन के साथ जीता है, उसकी जिंदगी नदी की धारा के समान निर्मल हो जाती है। बहुत जीना कोई अच्छा नहीं है, थोड़ा ही जियो, लेकिन परमात्मा का सुमिरन करते हुए जियो। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं, क्षणार्धम जीवितम प्रज्वलितम। इसी बात को भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि एक क्षण जियो, प्रज्वलित, अग्नि के जलते हुए अग्नि की तरह जियो। जैसे अग्नि में लकड़ी डाल दिया कच्चा, धू धू कर शुष्कार, कभी सब कहते वह जो है धुआं करते रहता है। खाना बनाने वाले के आंख भी धुआं से भर जाता है और रसोई घर भी बन जाता है, ना खाना बनता है। उसी तरह से हम लोगों का जीवन जो है धुएं धुएं की तरह जीता। 1000-2000 बरस जीना धुएं धुएं की तरह जीना अच्छा है। इसलिए बहुत कल्प ही जो जैसे शंकराचार्य 24 बरस जिए, विवेकानंद 32 साल जिए। और यह भी समझ लो, यह जो है कहते हैं कि जीना थोड़ा भला, हरि का सुमिरन हो, परमात्मा का सुमिरन करते रहे। वह सुमिरन हम लोग जान जाते हैं कैसे किया जाएगा। वह सुमिरन का विधि गुरु बताता है। हम लोग जितने का पूजा करते हैं, पाठ करते हैं या तीर्थ यात्रा करते हैं, वे सब किसी न किसी समय में मनुष्य रूप में पृथ्वी पर अवतरित हैं, आए हुए हैं। जो पृथ्वी पर आया है उसी को हम लोग चाहे देवी के रूप में, देवता के रूप में, या हम अवतार के रूप में, राम के रूप में, भगवान के रूप में मानते हैं, जो मनुष्य के रूप में कभी न कभी आया है। ऐसा नहीं है कि जो आकाश में रहता है कभी आया ही नहीं है, हम कल्पना करके जी रहे हैं, ऐसी बात नहीं। तब जब जो चला गया है उसका हम लोग ज्यादा याद करते हैं, जो सामने रहता है उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तब तक से इग्नोर करते हैं जब तक से वो चला नहीं जाता है। जब चला जाएगा तो फिर उसका मंदिर बनाएंगे, बड़ी बड़ी पाठ करेंगे, बड़ी बड़ी आरतियां करेंगे, बड़ी बड़ी बात उसकी करेंगे, करते हैं ना। इसलिए तुम लोग भी इंतजार कर रहा गुरु जी कब जाएं कि हम भी उनकी बात करें। तो देखो, हम लोग जाने की इंतजार करते हैं, जब तक से रहता हम सुनते नहीं। कबीर साहब को भी नहीं सुने। ये भी कहते हैं कि जो मिला सो गुरु मिला, चेला मिला ना कोई, सब गुरु ही मिला। तो इसलिए हम जब समय का सद्गुरु रहता है तो ये जरूर नहीं कि तुम्हारे मन के अनुरूप करेगा। सबसे पहला प्रश्न है कि हमारा मन ही हमारा शत्रु है। अब मन का हम एडवाइस जन्मों जन्मों से मानते आ रहे हैं। अब मन ही हमको फंसाता है, फिर उसी को बात मानते हैं। लेकिन जब ठीक ठीक गुरु होता है, अवसर पाते तुम्हारे मन पर ही अटैक करता है। जब तुम्हारे मन पर अटैक करता है तो मन तुम्हारा तिलमिलाता है। तिलमिलाता है ना पूनम जी, तुम तो और तिलमिलाता तो यह मन आखिर मन को कब तक बचा कर रखेगा? यह मन है तभी तो मनुष्य वाला है। जब गुरु तुमको ठीक इस मन से मुक्त कर देता है, और मन से जब मुक्त होता है तो वह परमात्मा का सुमिरन पकड़ लेता है, तो वह सुमिरन ही तुम्हारे जीवन का सार रहस्य खोल देता है, फिर आवागमन से मुक्त कर देता है।